और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर है, जहां मांझे में आया करंट, जिंदा जल गई बालिका। करधनी थाना इलाके की यह घटना है। घर की छत पर पतंग उड़ा रही थी 9 साल की परवीन। छत से गुजर रही हाई टेंशन लाइन में उलझ गई बालिका की पतंग और मांझे में करंट आने से बुरी तरीके से वो झुलस गई है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस कर रही हादसे की जांच। तो खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया उस वक्त जब एक 9 साल की परवीन जब वो पतंग लहरा रही थी, उसी दौरान उसकी पतंग के मांझे में करंट आया और करंट की चपेट की वजह से उसकी जान जा चुकी है। हालांकि आनन फानन में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। आप समझ सकते हैं, मांझे से अब तक आपको गले की कटने की खबर मिलती थी, घायल होने की खबर मिलती थी, लेकिन अपने आप में ये चौंका देने वाली और हैरान करने वाली घटना है, जहां परवीन की जो पतंग है वो जाकर बिजली की तार की चपेट में और उसके बाद मांझे में करंट आ गया और उसकी जान चली गई है। इस बीच हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण, ये अपने आप में चौंकाने वाली घटना है। देखिए रीमा, जो मांझा काम में लिया गया है के अंदर, उस मांझे के ऊपर धातु का मिश्रण का लेप था और पुलिस यही मान रही है कि जो धातु मिश्रण होने की वजह से ये हादसा हुआ है, क्योंकि ऊपर हाई टेंशन लाइन जा रही थी, उसमें करंट बह रहा था और बालिका की जब पतंग उड़ी तो थोड़ी ही दूर जाने के बाद में मांझा उस जो तार थे उनमें अटक गया और धातु मिश्रित होने के कारण तुरंत प्रभाव से इतनी तेज करंट बहा कि बालिका वहीं की वहीं जिंदा चल गई। लेकिन जब उसे चीखने और चिल्लाने की आवाज परिजनों ने सुनी तो तुरंत प्रभाव से उसको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने वहां जाते ही इसको मृत घोषित कर दिया। इससे रीमा ये बात साफ हो गई कि मुहिम भी चलाई लोगों ने, पुलिस भी अब लगातार अभियान चला रही है, लेकिन फिर भी जयपुर शहर के अंदर चाइनीज नहीं तो चाइनीज के स्थान पर अब धातु मिश्रित जो मांझे का लेप होता है वो मांझा बाजार में बिक रहा है। रीमा, सत्यनारायण, जब भी मकर संक्रांति का वक्त आता है लोग बहुत खुश होते हैं और पतंग उड़ाते हैं। इस बीच गाइडलाइंस होता है, गाइडलाइंस लोग फॉलो करते हुए नजर नहीं आते हैं। अब जब इस बच्ची की जान चली गई है, जो कि महज 9 साल की बच्ची है, तो क्या लगता है इसके बाद पूरा अमला अलर्ट होगा और लोगों को गाइडलाइंस दिया जाएगा? बिल्कुल, हालांकि अलर्ट पहले भी चल रही है। पुलिस कल भी एडीजी क्राइम जो बीएल सोनी है, उन्होंने सभी राजस्थान के सभी एसपी को पत्र लिखेंगे चाइनीज मांझा और धातु मिश्रित मांझा बाजार में ना आए। लेकिन दुकानदार अपने थोड़े से लालच के लिए मौत की डोर बेच रहे हैं। जो पतंग विक्रेता है वो अपने लालच के लिए मौत की डोर बेच रहे हैं। चाइनीज मांझे को उनको पता है कि चाइनीज मांझे पर पुलिस सख्त हो रही है, लेकिन अब उन्होंने नया रास्ता निकाल लिया। धातु मिश्रित जो लेप होता है मांझे के ऊपर, वो रास्ता निकाल लिया। उसी कारण इतना बड़ा हादसा हुआ कि एक 9 वर्षीय बालिका को अपनी जान देनी पड़ी है। चलिए सत्यनारायण, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम भी आपसे एक बार गुजारिश करेंगे कि आप भले ही ये त्योहार मनाएं, पतंग लहराएं, लेकिन चाइनीज मांझे से दूरी बनाएं।